जहानाबाद में राजद प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव के समर्थन में माहौल बनाने के लिए मोहन श्रीवास्तव पहुंचे और इन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि जहानाबाद में आम लोगों के लिए इस चुनाव में सुरेंद्र प्रसाद यादव से बेहतर कोई विकल्प नहीं। मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि सुरेंद्र यादव लगातार 25 साल से बेलागंज के विधायक हैं, तो समझा जा सकता है कि उनकी छवि कितनी बेहतर है आम लोगों के लिए, तभी जनता हर बार उन्हें ही चुनती है। इस बार जहानाबाद लोकसभा में सुरेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो निश्चित तौर पर जहानाबाद के लोगों में खुशी है और खुशी खुशी सुरेंद्र यादव को जीत का माला पहनाने के लिए जहानाबाद की जनता पूरी तरह तैयार है। कमजोर मैनेजमेंट पर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि कम समय में बहुत ज्यादा प्रोग्राम होने के कारण कुछ इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो माहौल जहानाबाद में दिख रहा है, सुरेंद्र प्रसाद यादव लाखों वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। एसके मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज के लिए। जहानाबाद क्षेत्र जो है, यहाँ पे सब लोग जो पिछले एमपी साहब थे उनसे काफी एंटी कमेंसी दिख रहा है। कोई गांव, कोई क्षेत्र, कई जगहों मरनी जिनी सब में भी वो नहीं जा पाए हैं। और दूसरा सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जो है, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, वो 7-8 वर्ष से कंटिन्यू एमएलए हैं। इस बीच वो उद्योग में मंत्रालय में भी रहे हैं, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्रालय को भी उन्होंने चलाया है, सहकारिता विभाग को भी चलाया है, कृषि, मजदूर, किसान और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलते हैं। एवं हम लोग को कोई भी समस्या रही है कभी भी, तो तुरंत वो त्वरित कार्रवाई करते हैं और जितना शक्ति है उससे ऊपर जाकर के वो मदद करते हैं। और एक मजबूत, संघर्षशील और कर्मठ व्यक्ति है, इसमें कोई दो मत कहने की इसलिए जरूरत नहीं है कि जो व्यक्ति लगातार बगैर कोई गैप का कंटिन्यू लगभग 30 बरस से एमपी एमएलए, जहानाबाद से पहले भी एमपी रह चुके हैं इस क्षेत्र से, और लगातार मंत्री और विधायक बने हुए हैं, तो जरूर उसके अंदर खासियत होगा, जरूर उसके अंदर मेहनत कश होगा, जरूर साहसी होगा, जरूर पराक्रमी होगा। इसमें हमको कहने की, किसी को कहने की जरूरत नहीं। लेकिन कई बार हार चुके भी हैं यहाँ से। कहाँ से? जहानाबाद से। देखिए, हार जीत जहानाबाद लोकसभा में भले हुआ है, जहाँ से वो विधायक है, कभी हार उनकी नहीं हुई। वहाँ भी इंसान रहते हैं, वो भी सम्मानित मालिक जनता है। तो 30 साल कोई ऐसे आदमी लगातार नहीं जीत सकता जब तक कि उसके दिल में, उसके पारिवारिक रिश्तों में, उनसे मरनी जीनी जो भी है सब चीज में सम्मिलित होना और अपने पैठ को, और वहाँ पर विश्वास, वोट जो है विश्वास से होता है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि पिछले बार 1700 वोट से जीते थे, इस बार 17,000 वोट से जीते हैं। देखिए, लोग क्या कह रहे हैं, पार्टी क्या कह रही है, इससे कोई मतलब नहीं होता। याद रखिए, जो सच है वो सच है। पार्टी चाहे जितनी बड़ी क्यों नहीं हो, वो टिकट दे सकती है, लेकिन जनता इतना महान है कि वो सर्टिफिकेट देती है और दिलाती है। कई जगह आप देख रहे हैं निर्दलीय चुनाव जीतने के कारण कई लोग निर्दलीय चुन के आते हैं, एमपी में, एमएलए में, कई चुनावों में उनको कोई टिकट से लेना देना मतलब नहीं होता है, क्योंकि जनता उनके साथ है। तो हम दल के लोग और व्यक्ति लोग कहने से कुछ नहीं होता है कि हम इतना से जीत जाएंगे, ये कर देंगे। जिनके साथ जनता, उनके साथ सब कुछ काम बनता, जिसके साथ नहीं जनता, उनका काम नहीं बनता। राजनीति एनडीए के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि अगर सुरेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो फिर से जो है कि भय का माहौल हो जाएगा, अशांति फैल जाएगा जहानाबाद। अच्छा, एक चीज बताइए भैया जी, बाघ आया, बाघ आया, बाघ आया, ऐसे करके एक भ्रमित किया जाता है। वो जमाना किसी दिन कुछ मिस्टेक बस किसी से कहीं हो जाए, हमसे हो जाए, आपसे हो जाए, किन्हीं से हो जाए, तो वो भूल बस कुछ बातें को रिमर की जा सकती है। इंटेंशनली पॉलिटिक्स करने वाला, समाज सेवा करने वाला आदमी कोई इंटेंशनली अपना कैरेक्टर को खराब करेगा, वो नौकरी तो करने नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। कोई पॉलिटिकल आदमी दुकान, चिनिया बादाम का दुकान तो खोलेगा नहीं, उसको मन भी नहीं लगेगा, उसके काम के विपरीत और होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो है सो वो अपना कैरेक्टर बनाने में रात दिन लगा हुआ रहता है, अपना अस्तित्व को, स्टेटस को खड़ा करने के लिए, पब्लिक के बीच में अच्छा इमेज बनाने के लिए बहुत परिश्रम करते रहता है। अब बताइए, जो आदमी मंत्री रहा, जो आदमी लगातार कंटिन्यू एमएलए है, अब बगल में मखदूमपुर, जहां पर सीमा समाप्त होता है जहानाबाद से, वहीं से इनका बेलागंज का ज्वेलसी होता है।
तो आप बताइए कि बेलागंज में अभी सारा अराजकता फैली हुई है, जहाँ पर मंत्री भी रह लिए हैं, जहाँ MP भी रह लिए हैं, तो जहानाबाद में कौन सी ऐसी बात है जहाँ अराजकता फैल जाएगा। गया शहर में सुरेंद्र यादव जी का निवास है, गया शहर का मैं भी नागरिक हूँ, ठीक है। तो गया शहर में अराजकता फैला हुआ है। 35-40 साल से 35 साल में अराजकता नहीं फैल हुई हो तो आज ये रीमर नहीं तो क्या है, इसमें बेबुनियाद बात। आखिरी सवाल करेंगे, भोला बाबू अनंत सिंह के यहाँ आने से क्या नुकसान होगा? क्या? भोला बाबू और अनंत सिंह के आने की खबर है। हाँ। भोला बाबू तो आ चुके हैं, माहौल बना रहे हैं NDA के पक्ष में। हाँ। क्या लग रहा है? देखिए, बहुत से लोग हैं, बहुत से चुनाव में लोग हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, उसमें कई लोग यहाँ आ सकते हैं, कोई उनके उम्मीदवार के पक्ष में, कोई उनके उम्मीदवार के पक्ष में, कोई उनके उम्मीदवार के पक्ष में। मैं व्यक्तिगत जितना जानता हूँ और मुझे साथ भी रह के मैं कई साल तक काम किया, जब बिहार झारखंड एक था उस समय भी मैं काम किया हूँ मंत्रालय में इनके साथ, तो मुझे एक एक चीज पता है, एक एक चीज मालूम है, काम करने का तौर तरीका, व्यवहार, विचार। अगर किन्हीं से लगाव है तो 12 बजे 1 बजे रात में भी पहुंच जाए वाला आदमी है। गया शहर में हम लोग भी बैठते हैं 2 घंटा 4 घंटा मित्रवत हम लोग वहाँ जाते आते रहते हैं, सदैव हमेशा जाते हैं। किसी को 2000, किसी को 5000, किसी को 10,000, किसी को 1000, किसी को रोग के लिए, किसी बीमारी के लिए, किसी शादी के लिए, किसी विवाह के लिए। हमको नहीं लगता कि सुरेंद्र यादव जी के घर पर जो कोई भी जाता है वो निराश नहीं लौटता है। यही सब हम लोग भी गुण सीखे हैं और ये सब करना चाहिए। अगर हमको भगवान ने दिया 100 रुपया और आमद लगातार हो रहे हैं किसी न किसी कारण से, तो 25 रुपया से 50 रुपया जरूर लोगों के बीच में वितरण करना चाहिए। जितना आप देंगे वो लगेगा भले कि चला गया। अब ठंड में कोई कुड़ रहा है, देखिए 10 रुपया हम लोग खाना खिलाते थे, कंबल बांटते हैं, और एकदम अनाथ बच्चा है उसको 200-250 बच्चों को हम लोग आपस में ग्रुप में कलेक्शन करके पढ़वा रहे हैं। ये सब जो समाज में अगर इंसान आया है और एक परिवार के प्रति अगर हम सदैव तत्पर नहीं है, कोई जाति धर्म से हो, जाति धर्म की बात तो अलग है, लेकिन कोई पार्टी से भी हो, व्यक्ति है, इंसान का काम नहीं आएगा, क्या करना है। आप जंगल में देखते होंगे, हम लोग खोल के देखिए चैनल, एक अगर भैंस के ऊपर या एक जानवर के ऊपर कोई बड़ा जानवर हमला करता है तो सब ग्रुप बना के और उसको पीछा करना शुरू करता है या तो चिल्लाना शुरू करता है। हम इंसान हैं, अगर किसी कारण से कोई पिछड़ गया, विकलांग है, असमर्थ है, तो हम उसको मदद नहीं करेंगे, कौन करेगा। राजद कार्यकर्ताओं का जो है कहना है ऑफ कैमरा कि यहाँ मैनेजमेंट